हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेल। देखिए प्यारे बच्चों, उस दिन एक वीडियो बनाया गया था कक्षा 11 और 12 के लिए, और उसमें ग्रामर पोर्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बताए जा रहे थे, जिसमें कुछ रूल्स बताए गए थे। अब उसके आगे मैं बताता हूँ। पहले फिर से थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। अर्थात वाक्य का जो रूप है वह परिवर्तित होगा, किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी डिफरेंट बट द मीनिंग इज द सेम। जैसे बताए थे उस दिन, ही इज सो बिग, इसको ऐसे लीजिए, ही इज टू बिग टू वॉक। एग्जाम में जब आएगा तो यह होगा यूज टू का प्रयोग करना है या रिमूव टू। ही इज टू वीक टू वॉक, वह पैदल चलने में भी कमजोर है। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह इतना कमजोर है कि वह पैदल भी नहीं चल सकता। देखिए सेंटेंस चेंज होगा लेकिन मीनिंग वही होगी। ही इज सो वीक, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। जब सो चेंज होगा तो सो और दैट का, जब रिमूव टू करेंगे उसमें सो का प्रयोग होगा और कंजंक्शन जो है दैट का प्रयोग करेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। देखिए इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वह पैदल चलने में भी कमजोर है, और ब्रैकेट में रहेगा रिमूव टू। टू का हटाकर जो है उसकी मीनिंग वही होनी चाहिए, किंतु सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह अलग होगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह पैदल नहीं चल सकता। तो स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट, लेकिन मीनिंग जो है सेम होगी। इसको हम फिर दूसरी तरह से बताएंगे। एक और एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखिए, ये दूसरा, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बलवान हूं। अगर हम इसको इस तरह से भी कहें कि मैं कमजोर नहीं हूं, तो अर्थ जो है वही निकलेगा। अब इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सेंटेंस डिफरेंट होगा लेकिन मीनिंग जो है सेम होगी। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बलवान हूं। अगर इसको हम कहें आई एम नॉट वीक, मैं कमजोर नहीं, इसका अर्थ हुआ कि मैं बलवान हूं। तो सेंटेंस डिफरेंट है लेकिन मीनिंग जो है उसकी सेम होती है। अब जैसे कि उस दिन कुछ रूल्स बताए गए थे यूज टू और रिमूव टू का। दोनों तरह से सेंटेंस आते हैं, कभी कभी आएगा यूज टू या रिमूव टू। यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पहला पार्ट है। इसके 6 या 7 पार्ट उस दिन बताए गए थे, जिसमें सिंथेसिस भी हैं और अलग अलग हैं। तो पहला उसका जो है वह है सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू, यह पहला चल रहा है। इसके कुछ रूल्स अभी बाकी रह गए हैं, मैं इसको बताता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे उस दिन बताए थे कि जो बेजानदार वस्तुएं होती हैं या जिसमें सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है, उन चीजों में जो है हम वन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस this sum
दिस सम इज टू हार्ड टू सॉल्व। एग्जाम में रहेगा, मान लीजिए रिमूव 2, दिस सम इज टू हार्ड टू सॉल्व। हल करने के लिए यह सवाल बहुत कठिन है, अर्थात यह सवाल इतना कठिन है कि कोई इसे हल नहीं कर सकता। इसके लिए हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दिस सम इज टू हार्ड टू सॉल्व। सम जो है यह नॉन लिविंग थिंग है, बेजान है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 का प्रयोग करेंगे। दिस सम is so hard that one cannot solve it। यहाँ पे 1 का प्रयोग होगा क्योंकि सम जो है यह नॉन लिविंग है, इसमें यह बेजानदार है। इसी तरह इट का भी प्रयोग हम देखते हैं। इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी है, अर्थात इतनी गर्मी है कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है। अब जो है इट का प्रयोग किया गया है, जहां पर इट या जो है नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग होता है वहां पे हम 1 का प्रयोग करते हैं। अगर इस यहाँ वाज हो जाए तो कैनॉट के स्थान पे हम कुड नॉट प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इज न होकर यह पास्ट टेंस में रहता, इट वाज टू हॉट टू गो आउट, तो हम देखिए यहाँ पे इज है, इसलिए हम यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे वाज है, पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो हम जो है इसका प्रयोग कुड नॉट से करेंगे। इट वाज सो हॉट that it was so hot that one could not go out। It was so hot that one could not go out। यहाँ पे 1 का प्रयोग किया गया है। अब अगर यहाँ पे एग्जाम में दिया गया है रिमूव 2, तो इस तरह से आंसर बनेगा। और अगर एग्जाम में दिया गया है यूज टू, तो इसका आंसर यह होगा। उसी तरह इसमें अगर दिया गया है यूज टू, तो आप जो है इस तरह से प्रयोग करेंगे। दोनों तरह से दिया जा सकता है अल्टरनेट करके। चाहे ये दिया जाएगा तो इसमें जो है रिमूव 2 होगा, अगर यह दिया रहेगा तो यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। जब रिमूव 2 हो तो हमें सो और दैट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है, और यूज टू का प्रयोग करना है तो सो और दैट हट जाएगा और इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ध्यान रखेंगे, अगर वाज का प्रयोग हुआ है तो कुड नॉट लिखेंगे, और अगर इज का प्रयोग हुआ है तो जो है कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसी को हम देखते हैं, जब निर्जीव वस्तुओं को या इट का प्रयोग होने पर हम 1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि इसमें कहीं प्रोनाउन आता है तब हम क्या करेंगे। जैसे
this sum is too hard. This sum is too hard for me to solve. रिमूव टू। इस सेंटेंस में देखेंगे आप कि इसमें कोई भी प्रोनाउन सर्वनाम नहीं, लेकिन इसमें एक सर्वनाम दिया गया है। यदि ऐसी स्थिति है और सेंटेंस जो है आपका वह बेजानदार वस्तुओं को लेकर है या इट को लेकर, तो हम मी को जो है आई में चेंज कर देंगे। जैसे दिस सम is so hard this sum is so hard that मिग यहाँ पे जो है प्रोनाउन यह ऑब्जेक्टिव केस में है, हमें जो है सब्जेक्टिव केस में जो है इस पर्सनल प्रोनाउन को करना है। दिस सम इज सो हार्ड दैट I cannot solve. This sum is so hard that I cannot solve. ये हो गया आपका। अगर एग्जाम में दिया रहे यूज टू, तब आपको इस तरह से लिखना होगा। यूज टू दिया रहे तो इस तरह से, और रिमूव टू दिया रहे तो इस तरह से आपको करना है। अब जैसे इट वॉज टू हॉट, it was too hot for him to go out. इस तरह से कह रहा है, it was too hot for him to go out. अब इसमें देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है हिम, अगर फॉर हिम रहे, जैसे यहां पे आपने देखा कि मी है तो उसको हमने आई में चेंज किया, लेकिन यहां पर जो है हिम है तो इसका जो है फॉर ही का प्रयोग होगा। इट वॉज सो हॉट, it was so hot that was का प्रयोग किया, सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है तो कैन नॉट ना लिखकर हम कुड नॉट लिखेंगे। इट वॉज सो हॉट दैट ही, हिम को ही में चेंज कर देंगे सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में। It was so hot that he could not go out. इस तरह से। अब कभी कभी ऐसा होता है, ये देख लीजिए आप लोग, इसको एग्जाम में इस तरह भी दे सकते हैं, यूज टू। अगर ये दिया रहे तो आपको इस तरह से बनाना होगा। दोनों तरह से दिया जा सकता है, चाहे इसको दे दें चाहे इसको दे दें। तो रिमूव टू में रहेगा तो टू आपको हटाना है, और यूज टू रहे तो आपको टू लगा देना। लेकिन जब रिमूव टू रहेगा लगाना होगा तो सो और दैट को जरूर लिखेंगे,
और सेंटेंस जो है वाज है या पास्ट में है तो कुड नॉट का, और अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते रहेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट रूल। He is too strong। देखिए, जब एडजेक्टिव दिया रहा है, देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है यह जो है एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के पश्चात कोई इंफिनिटिव नहीं है। इंफिनिटिव क्या होते हैं? जिसमें टू वर्ब के पहले टू लगे रहते हैं उसे इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे टू वॉक, टू ईट, टू रन, इस तरह से जिनमें टू लगे रहे इन्हें हम इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव हो। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया, जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। तो अगर हम जोड़ दें ही इज टू स्ट्रॉन्ग मैन, तो मैन जो है वह नाउन है और उसकी विशेषता यह वर्ड स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो स्ट्रॉन्ग जो है वह एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के पश्चात अगर इंफिनिटिव वर्ब ना हो तो ऐसी परिस्थिति में हम जो है एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। ही इज एक्सट्रीमली, he is extremely strong। या अगर एग्जाम में दिया रहे या इसी तरह दिया रहेगा रिमूव टू, he is extremely strong। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक और, she is beautiful। शी इज ब्यूटीफुल। याद रखेंगे, स्त्रियों के लिए हम हैंडसम का प्रयोग करते हैं और महिलाओं के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है। तो शी इज ब्यूटीफुल। सॉरी, शी इज टू ब्यूटीफुल। रिमूव टू। इसका आंसर होगा शी इज एक्सट्रीमली। यहां पे हमने एक्सट्रीमली इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे जो है एडजेक्टिव दिया गया है और एडजेक्टिव के सामने टू लगकर कोई इंफिनिटिव वर्ब नहीं है। ओके।